हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेक्ट सेवेरिटी। सो ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है डिफेक्ट सेवेरिटी, डिफेक्ट प्रायोरिटी और फिर उसके जो चार्ट एक टाइप है। ये तीनों चीज इंटरव्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज डिफेक्ट सेवेरिटी? सेवेरिटी होता क्या है? It is the extent to which the defect can affect the software. In other words, it defined that the impact that a given defect has on the system. So basically कोई ऐसा डिफेक्ट जिसका डायरेक्टली अफेक्ट सॉफ्टवेयर पे होने वाला है उसे हम सेवेरिटी कहते हैं। ये क्लियर हो गया कि कोई भी ऐसा बग या कोई भी ऐसा डिफेक्ट जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट अगर सिस्टम पे होगा या फिर सॉफ्टवेयर पे होगा, सो उसे हम सेवेरिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई एक लिंक ओपन कर रहे हो, कोई आपने कहीं से लिंक कॉपी किया, अगर आप उसको ओपन करें, अगर वो ओपन नहीं हो रही, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फेसबुक। अगर आपने फेसबुक का लिंक गूगल पर डाला और आपने एंटर क्लिक किया, अगर वो पेज ओपन नहीं हुआ तो वो एक उसका इम्पैक्ट सीधा डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे हो रहा है, तो उसको सेवेरिटी में कंसिडर किया जाएगा। सो उसके अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइप ऑफ डिफेक्ट सेवेरिटी। सो उसके जो चार टाइप है, क्रिटिकल सेवेरिटी, हाई सेवेरिटी, मीडियम सेवेरिटी एंड लो सेवेरिटी। सो सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो है क्रिटिकल सेवेरिटी। क्या होता है? क्रिटिकल सेवेरिटी अफेक्ट डायरेक्टली और completely hamper or block the testing of the product feature, and it is hence a critical defect. This defect may cause the system fail, nothing can proceed further. So क्रिटिकल सेवेरिटी ऐसा होता है कि अगर एक बार अगर वो हुआ तो आपका डायरेक्ट टेस्टिंग रुक जाएगा। मीन्स आपका जो भी एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट ब्लॉक हो जाएगा, वो पूरे एप्लीकेशन पे हैम्पर होगा, जिससे आपका आगे का काम शुरू ही नहीं होगा। उसे कहते हैं क्रिटिकल सेवेरिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे समझ लो एक कोई अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आपने अगर वो पेज ओपन करने की कोशिश की और अगर वो पेज ओपन ही नहीं हुआ, तो आप आगे का प्रोसेस कर ही नहीं सकते, आप आगे की टेस्टिंग शुरू ही नहीं करोगे। मीन्स आपका टेस्टिंग वहीं पे ब्लॉक हो गया। सो इसे कहते हैं क्रिटिकल सेवेरिटी। अब जो सेकंड है उसे कहते हैं हाई सेवेरिटी। हाई सेवेरिटी डिफेक्ट में कॉज द सिस्टम टू कोलैप्स, however few part of the system are still usable. It occurs when the functionality is functioning totally away from the expectations or not doing what it should be done. So basically क्या होता है कि इसमें हाई सेवेरिटी में क्या होता है कि पूरी तरह कोलैप्स नहीं होता, चलता है, पर फ्यू पार्ट ऑफ द सिस्टम आर स्टिल यूजेबल। थोड़ी बहुत चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, पर ये बहुत ज़्यादा एक मात्रा में आपके सॉफ्टवेयर पे इम्पैक्ट हुआ है। तो इसका क्या होता है कि इट्स ऑकर व्हेन द फंक्शनलिटी इज फंक्शनिंग टोटली अवे, मतलब जैसा आपको फंक्शन चाहिए था अपने सिस्टम का वैसा नहीं चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है। जैसे एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे है जीमेल है, याहू है। अगर हम उसके सीसी के जो उसका सेक्शन है, अगर हम वहाँ देखेंगे, समझ लो फॉर एग्जांपल वहाँ पे हम मल्टीपल लोगों के नाम या फिर ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। अगर वहाँ पे सिर्फ हम एक ही ईमेल आईडी ऐड कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल वाला बग है। जैसे सिस्टम तो कोलैप्स नहीं हो रहा है, पर दिक्कत क्या हो रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें आप कर भी नहीं सकते, और ये बिल्कुल उल्टा ही काम कर रहे हैं जो आपको चाहिए था। तो इससे आपकी चीज़ें थोड़ी बहुत रुक सकती है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, वो है मीडियम सेवेरिटी। सो a medium severity defect is one in which the product of application doesn't meet the requirement criteria or still exhibits some unnatural behavior, however the functionality as whole is not impacted. So basically यहाँ पे क्या, आपका सिस्टम पूरी तरह इम्पैक्ट नहीं हुआ है, पर
कुछ कुछ होता है क्राइटेरिया, जैसे डिफेक्ट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन डजंट मीट द रिक्वायरमेंट। अब तक आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हुआ ही नहीं है। सो एंड स्टिल एग्जिबिट सम अननेचुरल बिहेवियर, कुछ जैसा आपको बिहेवियर चाहिए वैसा बिहेव ही नहीं हो रहा है, और पूरी तरह आपका एप्लीकेशन अब तक इम्पैक्ट नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊँ, हम वही एग्जाम्पल लेते हैं अपने ईमेल का। जैसे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर याहू है, जीमेल है, अगर उसमें कोई सेक्शन आता है टर्म्स एंड कंडीशन वाला, अगर उस टर्म्स एंड कंडीशन में समझ लो मल्टीपल लिंक्स है प्रेजेंट है, अगर कोई वर्क कर रहा है, कोई लिंक ओपन करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है, सो उस केस में क्या होता है कि ये कहने का एक बग है। सो ये क्या है, इसको हम माइनर बोलते हैं ना, इट्स अफेक्ट द माइनर फंक्शनलिटी। सो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें अफेक्ट नहीं कर रहा है, थोड़ी बहुत आपका यूजेबिलिटी ठीक से नहीं हो रहा है, आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छे से नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे ये चीज़ें कवर की जाती है मिड एंड सवेरिटी में, जहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें कवर की जाती है कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा है, आपका यूजेबिलिटी अच्छा नहीं चल रहा है, पर और सब चीज़ें ठीक चल रही है। सो जो हमारा लास्ट जो फेज है वो है लो सवेरिटी। सो लो severity क्या होता है? A low severity bug occur when there is almost no impact on the functionality, but it is still a valid defect that should be corrected. So यहाँ पे क्या होता है कि अपना एप्लीकेशन जो बहुत ही स्मूथली चल रहा है, उसमें एक हल्का सा कुछ ऐसा एरर है जिससे पूरा सॉफ्टवेयर तो इम्पैक्टेड नहीं है, पर फिर भी वो एक वैलिड बग में हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं कि ये कुल भी या फिर स्पेलिंग मिस्टेक इन द एरर मैसेज प्रिंटिंग टू द यूजर, और इट इज मोर ऑफ द कस्टमाइज इशू, देर इज नो सीरियस हर्डल्स टू द सिस्टम फंक्शनलिटी। तो जैसे कोई माइनर बग अगर मैं बताऊँ तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वही जो हमने किया था जीमेल का, कि अगर हम लोग वहाँ पे कोई लाइसेंस पेज है, सो उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या फिर उसका अलाइनमेंट का इशू आ गया, तो ये सब बग क्या है जिससे आपका सब चीज़ें सही तो चल रही है, पर कहीं ना कहीं ये एक वैलिड बग है। सो यहाँ पे हमने अपनी सारी डिफेक्ट सेवरिटी के पॉइंट हमने कवर कर लिया है। अगर आपको इसको लेके फिर भी कोई डाउट है, आप बिल्कुल कमेंट करिए, इसको मैं अच्छे से क्लियर कर दूँ आपके डाउट। अब हमने इस टॉपिक में कवर कर लिया है डिफेक्ट सेवरिटी। अब हम अपने अगले सेशन में या फिर अगले वीडियो में कवर करने वाले डिफेक्ट प्रायोरिटी। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।